Good evening, class. Very good evening to everyone. Good evening, good evening. कैसे हैं आप सारे? तैयारी कैसे चल रही है भाई? हाँ, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बताओ जल्दी। अरे लो भाई, आरोही आ गए हम। क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? मैम कब आओगे? आ गए मैम आपके, ये रहे। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? कैसे चल रही है भाई तैयारी तुम्हारी? हाँ, कैसे चल रही है? लास्ट 2 लेक्चर रिवाइज किए कि नहीं किए? फटाफट से बताओ पहले तो मुझे, फटाफट से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए कि मैम हमने लास्ट 2 लेक्चर्स रिवाइज कर लिए हैं, आपने जो भी पढ़ाया था वो सारी चीजें हमें अच्छी तरह याद हो चुकी हैं और हम आज के टॉपिक के लिए बिल्कुल तैयार हैं, है ना? फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते जी, नमस्ते। चलो शुरू करते हैं फिर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने जो भी पढ़ाया था उसका पहले क्या लूंगी मैं? टेस्ट लूंगी, ठीक है? मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना कि हमने जो पढ़ा था क्या तुमने अच्छी तरह वो सारी चीजें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए पता? बिल्कुल लगना चाहिए, ठीक है? शुरू करें फिर। फटाफट से देखो भाई, कमेंट बॉक्स भर दो कि मैम हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, हम टेस्ट के लिए तैयार हैं। आप क्वेश्चन दो बस हमें। रेडी हो? फटाफट से चैट बॉक्स भर दो फटाफट से कि रेडी हो कि नहीं। जल्दी भाई, आलस नहीं चलेगा भाई। देख, तुम्हें जॉब लेनी है भाई, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना आलस कैसे चलेगा? जी मैम, चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिस भी बच्चे को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, या कोई भी अदर गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? डन। चलो, और ये रहा पहला क्वेश्चन। जल्दी बताइए कि जो आपका सोनभद्र जिला है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? याद करो, मैंने तुम्हें याद कराया था कि जो सोनभद्र है, याद करो, नीचे था सबसे सोनभद्र, है ना? दक्षिण में था ना शायद से सोनभद्र। कितने राज्यों से घिरा हुआ है? जल्दी बताओ, सोनभद्र जो है, ठीक है, वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? आरोही वो अपलोडेड है, मैं एक बार चेक कर लूंगी वरना। जल्दी बताइए कि जो सोनभद्र है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? याद करो वो पिक्चर जो मैंने तुम्हें पिक्चर में बताया था, क्या था उस पिक्चर में? 4 4 4 4। अरे हाँ बिल्कुल, ये रहा मैम सोनभद्र। देखो, हमें याद है कि सोनभद्र जो है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से क्या है जुड़ा, उसकी जो सीमा है इन राज्यों से क्या है टच होती है। तो कितने हो गए भाई? 4 हो गए। 4 यानी आपका पहला ऑप्शन, ठीक है? 4 राज्यों से जो है हमारा सोनभद्र जिला जो है घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, विच स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश? अच्छा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? याद करो, दोनों बताया था ना, सबसे लंबी सीमा भी बताई थी और सबसे छोटी सीमा भी बताई थी, है ना? सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य से लगती है? क्या वो बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर उत्तराखंड है? जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट से। यस, बिल्कुल, जल्दी बताओ कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य से लगती है? क्या बात है आरोही, वेरी गुड ठाकुर सिंह, बिल्कुल सही कहा। मैम आपने हमें क्या बुद्धू समझा हुआ है? हमें सब याद है, यही वो मैप था और हमें याद है कि मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा लगती है। शाबाश, वेरी गुड। पता कितनी खुशी होती है ये देखकर कि तुम सच में पढ़ाई करके आए और सही आंसर दे रहे हो, बहुत ज्यादा खुशी होती है। चलो अगला प्रश्न क्या है? विच स्टेट शेयर्स द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद द उत्तर प्रदेश? कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है? सबसे छोटी सीमा, वही मैप याद करो और याद करो यार, सबसे छोटी सीमा किस राज्य से थी? क्या वो हरियाणा से थी, क्या वो दिल्ली से थी, क्या हिमाचल प्रदेश से थी या फिर छत्तीसगढ़ से थी? फटाफट याद करो सबसे छोटी सीमा। वेरी गुड, यस, बिल्कुल सही कहा। अरे मैम हमें याद है, ये रहा सबसे छोटी सीमा जो है वो किससे लग रही है? ये रहा मैम हिमाचल प्रदेश से लग रही है। आपने हमें बुद्धू समझा? नहीं भाई, मैंने नहीं समझा तुम्हें बुद्धू, और तुम बुद्धू हो थोड़ी। चलो
अगला क्या लिखा है, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अरे जिले है ना, याद किया था सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला पूछा है, पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला, हमने तो सारे करे थे जिले, है ना। तो बताओ यहाँ पे कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, क्या वो आपका कुशीनगर है, बलिया है, या फिर वो आपका महाराजगंज है, या फिर आपका गोरखपुर है, जल्दी बताओ सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। अरे मैम याद है हमें, ये रहा वो मैप जिससे हमने सारे जिले पढ़े थे। क्या पूछ रही है, पूर्वी जिला पूछ रही है, जरा इस मैप में देखते हैं सबसे पूर्वी जिला, ये रहा आपका, कौन सा था, बिल्कुल सही कहा, बलिया, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। चलिए क्या बात यार, तुम तो पढ़ के आए हो अच्छे से, दिल ही खुश कर दिया तुमने तो आज मेरा। विच इज द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है भाई, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। वापस से देखो, मैंने तुम्हें मैप दिखा दिया, ठीक है, दिखा दिया मैंने तुम्हें, है ना। बताओ सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, क्या वो सहारनपुर है, क्या वो शामली है, मुजफ्फरनगर है, या फिर आपका बागपत, बताओ जल्दी बताओ, सबसे कौन सा पूछा है, पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला, मैप से याद किया था ना हमने कि पश्चिमी जिला कौन सा है। अरे मैम याद है हमें, सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी पश्चिमी, अरे ये रहा, ये रहा, क्या लिखा हुआ है, ये तो शामली लिखा हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हमने जो है यहां पे क्या देखा था कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो है आपका शामली, यही चीजें पढ़ी थी हमने। चलो अब सुनो मेरी बात, तुम्हें अगर याद हो, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में तुम्हारी 5 प्रमुख नदियां बताई थी, फटाफट से जरा चैट बॉक्स भर जाना चाहिए उस 5 प्रमुख नदियों से, जल्दी बताओ वो 5 प्रमुख नदियां कौन सी थी, फटाफट से, मुझे शायद से याद नहीं आ रहा है, शायद से मैं भूल गई हूं, तुम्हें याद होगा ना, बताओ तुम तो रिवाइज करके आए हो, जल्दी बताओ वो 5 नदियां कौन सी थी, बताना जल्दी। और मैंने तुम्हें कहा भी था कि वही 5 नदियां जो है हम पढ़ेंगे, एक बार यार प्लीज याद करा दो, मेरे को शायद से मैं भूल गई हूं, अब पढ़ाते पढ़ाते क्या पता इंसान भूल जाता है ना, तुम्हें तो याद है, तुमने तो कहा है कि हम रिवाइज करके आए, बताओ फिर। वेरी गुड आरोही, यस, सबसे पहले गंगा, दूसरी यमुना, तीसरी रामगंगा, चौथी गोमती और 5वीं घाघर, यही नदियां थी, यही नदियां थी। अब सबसे पहले हम इसमें से सबसे प्यारी नदी से शुरू करेंगे, जो कौन सी है आपकी, गंगा, ठीक है। आज शुरुआत किससे करेंगे, गंगा नदी से करेंगे, ठीक है ना, वेरी गुड, क्या बात है, सबको सारी नदियां याद है यार, तुमने तो ऐसे दिल ही खुश कर दिया हमारा, बिल्कुल सही। ये देखो, ये ही वो स्लाइड थी, है ना, हमने यहीं पे देखा था कि भाई हमारी 5 नदियां कौन सी है, तो भी आपने बता दिया कि मैम गंगा है, यमुना है, गोमती है, घाघर है और आपकी रामगंगा है ना, यही थी, वेरी गुड। आज हम शुरुआत किससे करेंगे, गंगा से करेंगे, ठीक है। किससे शुरुआत करेंगे आज हम भाई, तो गंगा से जो है शुरुआत करेंगे। देखो अच्छे से हम जो है एक एक चीज यहाँ पे समझ लेंगे, एक एक चीज जो है अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बहुत लोगों को लगता है कि जो गंगा है ना, वो जो गंगा नदी है वो कहां से आ रही है, वो इस गंगोत्री हिमानी से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि जो गंगा है वो आपकी 2 नदियों से मिलके बनी है। कितनी नदियों से मिलके बनी है, 2 नदियों से जो है मिलके बनी है, ठीक है। जिसमें से एक नदी जिसको हम कहते हैं भागीरथी, जिसको हम कहते हैं भागीरथी, ये कहां से आती है, ये आती है गंगोत्री हिमानी से, ठीक है। गंगोत्री हिमानी उत्तरकाशी में, ठीक है, जिसको हम गौमुख भी कहते हैं,
इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। और ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ये नदी कहां से निकल रही है, तो ये जो है आपकी इस गंगोत्री हिमानी गंगोत्री ग्लेशियर से जो है ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि भाई आपकी भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। उत्पन्न कहां से होती है, गंगोत्री हिमानी से होती है। चलिए ठीक है, आपने कहा कि गंगा जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है, दो नदियों के संगम से बनी है। एक हमें याद हो गई भागीरथी, भागीरथी कहां से आ रही है, आपकी गंगोत्री हिमानी से आ रही है। दूसरी कहां से आती है मैम, वो भी बता दो। चलो जरा यहां देखो, ये क्या लिखा है, सतोपंथ हिमानी, यानी आपका सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, दूसरा क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, याद रखिए दूसरी नदी कहां से आ रही है, सतोपंथ ग्लेशियर से आ रही है। ठीक है, अब कौन सी नदी आ रही है, तो याद रखिएगा अलकनंदा नदी जो है वो आ रही है। कौन सी नदी आ रही है, अलकनंदा नदी आ रही है। ठीक है, कहां मिलती है ये, कहां पे मिलती हैं, तो भाई याद रखिएगा कि ये मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में। कहां पे मिलती हैं, देवप्रयाग। गंगा नदी कहां मिलती है, देवप्रयाग। चलो वापस से रिवाइज करके, भाई गंगा नदी जो मैं पूछ रही हूं वो यहां पे फटाफट लिखते जाओ। गंगा नदी कितनी नदियों से मिलकर बन रही है, तो बता देना कि जो गंगा नदी है वो दो नदी के क्या है, संगम से बन रही है। एक है भागीरथी, भागीरथी बेटा कहां से आ रही है, गंगोत्री ग्लेशियर यानी गंगोत्री हिमानी से आ रही है। ठीक है, दूसरी बेटा कहां से आ रही है, दूसरी आ रही है सतोपंथ हिमानी से यानी सतोपंथ ग्लेशियर से आ रही है। दूसरी कौन सी नदी है, दूसरी है अलकनंदा। ये भागीरथी, ये अलकनंदा दोनों मिल कहां रही है, देखो एक ये रही, ठीक है, और एक ये रही, दोनों ऐसे मिल रही है ना, तो क्या बना रही है, जैसे हाथ जोड़ते वैसे बना रही है। हम जो है हाथ किसके सामने जोड़ते हैं, भगवान जी के सामने जोड़ते हैं ना, यानी देवों के सामने जोड़ते हैं, देवी देवताओं के सामने। तो याद रख सकते हो कि देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिली तो क्या बनाया उन्होंने, गंगा नदी जो है बनाई। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये देखिए, ये रही वो पिक्चर। ठीक है, ये रही वो आपकी पिक्चर, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रही अलकनंदा, ये रही भागीरथी, और इन दोनों के संगम से जो है कौन सी नदी बनी है, गंगा नदी जो है बनी है। ठीक है, और दो अगर हम बात करते हैं तो जो घाट है ना, इस घाट को त्रिवेणी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिवेणी घाट। अपनी नोटबुक में लिख लो बेटा कि इसको त्रिवेणी घाट कहा जाता है, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा का क्या है, संगम होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक सारी चीजें याद हो गई कि भाई गंगा जो है दो नदियों के संगम से बनी है, भागीरथी अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है और अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से जो है आ रही है। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड ठाकुर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल, अभी सब एक एक करके पढ़ेंगे। चलो अब आ जाइए। अब तुम कहोगे अरे मैम ये क्या है, ये तो बहुत उलझन सा लग रहा है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ। अभी तुमने जो पढ़ा पहले मुझे वो यहां पे दिखाने दो। अभी हमने क्या पढ़ा, गंगोत्री हिमानी पढ़ा, ये रहा तुम्हारा गंगोत्री हिमानी। चलो ये हमें पता है गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी आ रही है। अरे मैम याद है, अभी तो बताया, भागीरथी नदी आ रही है। चलिए दूसरा कौन सा पता, अरे ये रहा सतोपंथ हिमानी। चलो सतोपंथ हिमानी हमें पता है, सतोपंथ हिमानी से क्या आ रही है, ठीक है, ठीक है अंकित बेटा। तो सतोपंथ हिमानी से जो है कौन सी नदी आ रही है, अरे भाई अलकनंदा जो है वो नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है बेटा, अलकनंदा नदी जो है वो आ रही है। चलो यहां तक हमें तो सब पता है मैम, यहां तक हमें याद है, अभी पढ़ा है। इन दोनों के मिलने से क्या बन रही है, गंगा नदी बन रही है। ओके, अब थोड़ा सा गौर फरमाओ, अब थोड़ा जो है गौर फरमाओ। ठीक है, ये सतोपंथ है, ठीक है, सतोपंथ से क्या है, अलकनंदा आ रही है। अलकनंदा में जो है
अलग अलग जगहों पे अलग अलग नदी जो है मिल रही है। बिल्कुल सही बेटा, एक बार गिनो कितनी हो गई, अलकनंदा में कितनी बार नदी मिल रही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी एक नदी में 5 बार जो है अलग 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 नदियां मिल रही हैं। इसी कारण जो है इस पूरी नदियों के संगम को हम क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग बोलते हैं। दोबारा से सुन लो, हमने भागीरथी पढ़ ली, हमने ये पढ़ ली अलकनंदा कहां से आती है? सतोपंथ हिमानी से आती है। लेकिन अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में क्या होता है? एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। उससे पहले अलकनंदा में 4 बार पहले क्या है? अलग अलग नदियां जो है मिलती हैं। ठीक है, अलग अलग नदियों का जो है अलकनंदा के साथ क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, टोटल कितने संगम? 1 2 3 4 5। इसलिए सारे संगमों को क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग जो है कहा जाता है। और आपका एग्जामिनर पहले भी कहा था भाई, मैंने पहले भी कहा था, किसके लिए बैठा है? आप लोगों को फेल करने के लिए बैठा है। क्या आप लोग फेल हो जाओगे? नहीं होगे। मैंने कहा था ना कि सौम्या दीदी की अगर क्लास लगा रहे हो तो ऐसे कैसे एग्जामिनर फेल कर देगा, है ना? हम उसको धोबी पछाड़ देंगे। कैसे? आंसर देके। असली में मत पहुंच जाना एग्जामिनर को ढूंढने। नहीं, धोबी पछाड़ का मतलब है कि हम लोग जो है सही आंसर देंगे और उसको प्रूव कर देंगे कि तुझे क्या लगा हम आंसर नहीं दे पाएंगे? अरे हम तो सौम्या दीदी की क्लास देख के आए हैं, सारे आंसर चुटकियों में दे देंगे। चलो अब हम एक एक करके सारे प्रयाग जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा आपकी क्या हुई? ओरिजिनेट हुई, बहना शुरू किया। सबसे पहले उसमें कौन सी मिलती है? धौली गंगा। सबसे पहले कौन सी नदी मिल रही है? धौली गंगा। जब धौली गंगा किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, सबसे पहले जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो सब पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग क्या हो गया? विष्णु प्रयाग हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रयाग। अलकनंदा में दूसरी नदी कौन सी मिल रही है? नंदाकिनी मिल रही है। कौन सी नदी मिल रही है? दूसरी नंदाकिनी मिल रही है। ये देखो, ये रही नंदाकिनी, अलकनंदा से मिली। कौन सी जगह पे? तो उसको बोला गया नंद प्रयाग। जहां पे नंदाकिनी अलकनंदा से मिलेगी उसको कहा जाएगा नंद प्रयाग। क्या कहा जाएगा? नंद प्रयाग जो है कहा जाएगा। चलिए अब आ जाओ तीसरी पे। ठीक है, तीसरी क्या है? पिंडारी नदी। तीसरी क्या है? पिंडारी नदी। जब पिंडारी नदी अलकनंदा से मिल रही है और जिस जगह पे मिल रही है उसको कहा गया कर्ण प्रयाग। उसको क्या कहा गया? कर्ण प्रयाग जो है कहा गया। ठीक है, और जब मंदाकिनी, जब 4th नंबर पे कौन सी है? मंदाकिनी केदारनाथ से होते हुए बेटा कहां पे? अलकनंदा में मिली। ठीक है, तो जिस जगह पे उनका संगम हुआ उस जगह को क्या कहा गया? रुद्रप्रयाग कहा गया। ठीक है, और फाइनली जब अलकनंदा के अंदर इन 4 नदियों का संगम हुआ तो वो किससे जाके मिली? तो वो जाके मिली भागीरथी से। ठीक है, भागीरथी से जाके मिली। कहां पे मिली? देवप्रयाग में मिली। तो भाई देवप्रयाग क्या हो गया? आपका 5th स्पॉट जो है हो गया। ठीक है, पांचों के पांचों पंच प्रयाग समझ आए कि नहीं आए? फटाफट से बता दो मुझे, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए जल्दी। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे भाई नहीं आया तो बताओ, आया तो बताओ फटाफट। चलो ऐसे तो तुम बताओगे नहीं, रुक जाओ। ऐसा करते हैं, एक फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कर ले क्विक रिवीजन, कर ले। चलो पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। अलकनंदा कहां से बहना शुरू होती है? मैम सतोपंथ हिमानी से शुरू होती है। अलकनंदा कहां से शुरू हुई? मैम सतोपंथ हिमानी से शुरू हुई। ठीक है, अलकनंदा में जो है क्या है? 5 नदियां आके मिली और क्या बनाया?
पंच प्रयाग बनाया। अच्छा भाई, पंच प्रयाग, 5 उंगलियां और 5 ही आपके क्या बने, यहां पे प्रयाग बन गए। सबसे पहले जब अलकनंदा के अंदर कौन सी नदी आकर मिली, जिसको हम कहते हैं धौली गंगा, तो जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा एक दूसरे से मिलती हैं, उस जगह को हमने क्या बोल दिया, विष्णु प्रयाग बोला। क्या बोल दिया, विष्णु प्रयाग बोल दिया। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब आपकी नंदाकिनी अलकनंदा से मिली, ठीक है, तो कौन, जहां पे वो मिली, जहां पे उन 2 नदियों का संगम हुआ, उसको क्या बोल दिया हमने, नंद प्रयाग बोल दिया। उसको क्या बोल दिया हमने, नंद प्रयाग बोल दिया। तीसरी नदी कौन सी थी, पिंडारी नदी। जब पिंडारी नदी अलकनंदा से जाके मिली, तो उस जगह को हमने क्या बोल दिया, कर्ण प्रयाग बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, कर्ण प्रयाग जो है वो बोल दिया। ठीक है, वहीं आ जाओ, अगर हम बात करते हैं यहां पर चौथी नदी कौन सी है, मंदाकिनी। जैसे ही मंदाकिनी जो है किससे आके मिली, अलकनंदा से आके मिली, तो उस जगह को हमने क्या बोल दिया, रुद्रप्रयाग बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, रुद्रप्रयाग जो है बोल दिया। वापस से आ जाओ, जब ये सारी अलकनंदा नदी के अंदर भागीरथी आके मिली, तो संगम को हमने क्या बोल दिया, देव प्रयाग बोल दिया, कि देव प्रयाग में जो है वो संगम हुआ था। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ, समझे कि नहीं समझे, फटाफट से। सारे पंच प्रयाग हो गए याद, पंच प्रयाग जो है याद हो गए। ठीक है, कि कौन कौन से पंच प्रयाग हैं, कहां कहां पर कौन सी नदी आकर आपसे मिली है, हो गया याद। फटाफट से भैया चैट बॉक्स भर दो कि दीदी आ गया, सब समझ आ गया दीदी। और इसके साथ साथ आपको क्या लग रहा था, हम किताब में नहीं लिख रहे थे, हम अपनी किताब में हर एक शब्द लिख रहे थे, और जैसे जैसे आपने बोला वैसे वैसे ही लिख रहे थे। लिख लिया ना किताब में, जल्दी बताइए। चलो वेरी गुड। अरे अरे, अब तुम कहोगे ये क्या है मैम, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा दीदी, क्या है ये। बेटा यही तो है, अगर इसको तुमने समझ लिया तो तुमने पूरी जो गंगा है ना उस नदी को समझ लिया। अब जो तुम्हारे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो इसी पर्टिकुलर एक ही इस पूरे पिक्चर पे जो है बन जाएंगे। ठीक है, एक ही पिक्चर पे जो है पूरे बन जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं वापस से। अब जो चीजें हमने पढ़ ली हैं पहले उसको यहां पे देख लेते हैं। चलो देखा हमें कौन सा लग रहा है, ये रहा गंगोत्री हिमानी। चलो गंगोत्री हिमानी हमें पता है भागीरथी आती है, सतोपंथ हमें पता है अलकनंदा आती है। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा कहां से मिलती है, देव प्रयाग पे मिलती है। ये हमें याद है, ये हमें याद है, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने पंच प्रयाग भी पढ़ लिए है ना, हमने विष्णु प्रयाग पढ़ लिया, हमने नंदा प्रयाग पढ़ लिया, हमने कर्ण प्रयाग पढ़ लिया, हमने रुद्र प्रयाग जो है पढ़ लिया। चलो अब यहां से ये जो नदी है, ये कौन सी नदी है बेटा, आपकी गंगा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, गंगा नदी है। अब आपका प्रश्न क्या बनता है, आपका सवाल क्या बनता है, पहले ये सोच लीजिए, सुन लीजिए, मतलब क्योंकि अगली बार बेटा जब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, ठीक है, और तुमने गलत आंसर दिया तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। प्रश्न कुछ इस तरीके से बनते हैं कि जो ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है, या फिर हम बात कर सकते हैं कौन कौन से आपके जिलों में जो है बहती है। ठीक है, कहां पे जाकर ये हुगली बनती है, कब इसका नाम पद्मा पड़ता है। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे बनते हैं। कब इस गंगा नदी में राम गंगा मिलती है, कौन सी जगह पे जो है राम गंगा आपकी मिलती है, कौन सी जगह में इसमें गोमती आके मिलती है, कौन सी जगह में इसमें घाघरा आके मिलती है, कौन सी जगह में सोन आके मिलती है। ऐसे सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से बताती जाऊंगी, उसको आपने अच्छे से अपनी जो है नोटबुक में धीरे धीरे करके ड्रॉ करना है। पहले ये बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ये पता लग गया कि भागीरथी अलकनंदा से क्या है, गंगा बनती है। अलकनंदा जो है वो 4 भागीरथी से मिलने से पहले 4 और नदियों से मिलके बनती है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं,
फटाफट से बताइए, क्लियर है कि नहीं, बताइए जल्दी, पक्का? चले आगे, शाबाश, ओके। तो अब गंगा जो है वो बहना शुरू कर चुकी है, ठीक है। सबसे पहले गंगा हमें कहां पे बहती हुई दिखाई देती है? हरिद्वार में जो है बहती हुई दिखाई देती है। चलिए, हरिद्वार से जब हम आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है? कन्नौज दिखता है। कन्नौज क्यों जरूरी है? लिख लो किताबों में, कन्नौज क्यों जरूरी है? बिकॉज कन्नौज में ही तो हमें राम गंगा और गंगा का संगम मिलता है, ठीक है। कन्नौज में ही हमें राम गंगा और गंगा का संगम जो है वो देखने को मिलता है। वापस से याद करो, गंगा यहाँ पे भागीरथी अलकनंदा से मिलके बन गई। जैसी ही गंगा बनी, सबसे पहले बहते हुए कहां गई? हरिद्वार गई, ठीक है। हरिद्वार के बाद कहां गई? कन्नौज गई। कन्नौज में किससे जाके मिली? तो कन्नौज में राम गंगा से जो है जाके मिली, ठीक है। कन्नौज में किससे जाके मिली? तो राम गंगा से जो है जाके मिली। कोई बात नहीं, जैसे ही गंगा जो है हरिद्वार से चली, कन्नौज में राम गंगा से मिली, तो आगे और बहने लगी। जैसे ही वो आगे बहने लगी, कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए प्रयागराज। कहां पहुंच गए? प्रयागराज। अरे हाँ, वही जिसको इलाहाबाद भी कहा जाता था। आज भी वैसे लोग इलाहाबाद ही कहते हैं। मैं खुद भी प्रयागराज बहुत कम बोलती हूँ, इलाहाबाद ही बोलती हूँ, ठीक है ना। हाँ, इलाहाबाद पहुंच गए। इलाहाबाद में अब कौन यहां पे मिला? तो भाई यहां पे मिली इन्हें यमुना नदी। यहां पे कौन मिल गई? यमुना नदी मिल गई। अब थोड़ा सा यमुना नदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। और दो, अगर मैं बात करती हूँ तो हम यमुना नदी को अच्छे से जो है आपका पढ़ेंगे, लेकिन अब गंगा के साथ यमुना नदी आ गई है तो ऐसा थोड़ी कर सकते कि उसको छोड़ दे, नहीं, हम यमुना के बारे में भी यहां पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले यमुना कहां से बहती? अरे मार्कर कौन सा ले? चलो ग्रीन ले लेते हैं। यमुना कहां से आ रही है? यमुनोत्री हिमानी से आ रही। बहुत आसान है, इसको तो याद रखना, ठीक है। यमुना कहां से बहती हुई आ रही है? यमुनोत्री हिमानी। यानी यमुना का ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है? यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है उसका ओरिजिनेशन हो रहा है। यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या है? उसका ओरिजिनेशन हो। चलो, यमुनोत्री ग्लेशियर से बहती आई, यहां पे जो है क्या मिल गई? इनको 3 नदियां जो है मिल गई, ठीक है। चलो, कौन कौन सी 3 नदियां? सबसे पहले इनको मिली चंबल। सबसे पहले इनको क्या मिली? चंबल मिली। चलिए, दूसरे नंबर पे कौन सी मिली? बेतवा, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सी मिली? इनको केन मिल गई। अरे वाह, ठीक है। सबसे पहले मिली चंबल, ठीक है, उसके बाद इनको मिली बेतवा, और तीसरी कौन मिल गई? केन मिल गई, ठीक है। यानी यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि यमुना नदी गंगा में मिलने से पहले 3 और नदियों का पानी अपने साथ लेके आ रही थी। 3 और नदियों का संगम जो है यमुना में हो चुका था। पूछा, अगर कोई भी आपसे पूछे कौन सी नदियां थी, बोल देना भाई। सबसे पहली चंबल। चंबल कहां से आ रही है? इंदौर से आ रही है। दूसरी बेतवा। बेतवा कहां से आ रही है? अरे विंध्या पर्वतों से आ रही है। फिर तीसरा केन कहां से आ रही है? भाई ये आपकी कैमूर की जो पहाड़ियां होती हैं, ठीक है, तो कैमूर की पहाड़ियों से जो है आपकी केन आ रही है। अब यमुना जो है चंबल, बेतवा, केन को लेके कहां चल पड़ी? गंगा से मिलने चल पड़ी। कहां मिली गंगा से? अरे प्रयागराज में जाके जो है गंगा से मिल जाती है। कहां पे मिलती है? प्रयागराज में जो है गंगा से जाके मिलती है। कहां पे जाके मिली भाई? तो प्रयागराज में जो है जाके मिली, ठीक है, समझे? चलो शाबाश। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताओ भाई। बेतवा वाली मोजी। चलो आ जाओ,
तो यहां पे हमने देखा कि यमुना कहाँ मिली, प्रयागराज में मिली। चलिए, तो गंगा जो है भागीरथी, अलकनंदा, यमुना के साथ आगे जो है चलने लगी। अब आगे जाके कहां पे रुकी, तो ये रुकी है गाजीपुर में। कहां पे रुकी, गाजीपुर में। गाजीपुर में क्यों रुकी, बिकॉज गाजीपुर में भैया आपकी गोमती जो है इनसे आके मिलती है। ठीक है, जो आपकी गाजीपुर है, गाजीपुर में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो गोमती जो है आकर मिलती है। गाजीपुर में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो गाजीपुर में गोमती नदी जो है आकर मिलती है। चलिए, गोमती नदी हो गई, फिर ये आगे चली, फिर यहां पे कौन सी आ गई, 5वीं जगह पे रुकी। कौन सी, तो 5वीं जगह है आपकी छपरा, है ना। चलिए, अब छपरा पे कौन सी नदी मिली, तो यहां पे मिली आपकी घाघर। कौन सी नदी मिली, घाघर नदी जो है मिली। चलिए, वापस से एक बार देख लेते हैं। गंगा सबसे पहले बहती हुई कहां गई, हरिद्वार गई। उसके बाद कहां गई, कन्नौज गई। कन्नौज में गंगा से कौन मिलती है, राम गंगा मिलती है। कन्नौज में गंगा से कौन मिलती है, राम गंगा मिलती है। जैसे ही गंगा और आगे चली, प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में गंगा का इंतजार कौन कर रहा था, यमुना नदी जो है कर रही थी। तो यमुना और गंगा कहां पे मिलते हैं, प्रयागराज में मिलते हैं। ठीक है, प्रयागराज से जैसे ही हम आगे चले तो कहां पे पहुंच गए, आपके गाजीपुर पहुंच गए। अब गाजीपुर में कौन मिली गंगा से, तो भाई वो मिली आपकी गोमती नदी। ओके, गाजीपुर के बाद आगे कहां गए, छपरा चले गए। तो भाई छपरा में कौन मिल गई, घाघर जो है वो आपकी मिल गई। अब छपरा पे गंगा रुकने वाली तो नहीं थी, गंगा और आगे बहती गई, कहां पहुंची, पटना पहुंची। पटना में कौन मिल गई, पटना में सोन नदी जो है वो मिल गई। सोन नदी कहां से आ रही थी, अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है आ रही थी। ठीक है, सोन नदी जो है कहां से आ रही थी, अमरकंटक की पहाड़ियों से आ रही थी। चलिए, अब पटना से आगे चले तो कहां पहुंचे, सोनपुर में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, सोनपुर। क्या सोनपुर में भी कोई मिल रही थी, बिल्कुल मिल रही थी। गंडक नदी जो है कहां मिली है, भैया आपकी सोनपुर में मिली है। फिर और आगे चले तो कहां पहुंच गए, कुर्सेला पहुंच गए। कुर्सेला में कौन सी नदी मिली, अरे भाई हमारी कोसी नदी जो है वो कुर्सेला में मिली। ठीक है, कहां पे मिली, कुर्सेला में मिली। चलो, इससे आगे अभी 2 मिनट में पढ़ते हैं, वापस से चलो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। अब फटाफट से मैं सवाल पूछूंगी और मुझे तुमसे क्या है, जवाब चाहिए। चलो, राम गंगा और गंगा कहां मिले, फटाफट से बताओ मुझे। राम गंगा और गंगा का संगम कहां हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, राम गंगा और गंगा का संगम कहां हुआ, फटाफट से बताओ। राम गंगा और गंगा का संगम किधर हुआ, कन्नौज में हुआ। किधर हुआ, कन्नौज में हुआ। ठीक है, दूसरा देखो, यमुना और गंगा का संगम कहां हुआ, तो वो हुआ प्रयागराज। कहां हुआ, प्रयागराज। वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा, गोमती और गंगा का संगम कहां हुआ, गाजीपुर में। कहां हुआ, गाजीपुर। गोमती गंगा कहां, गाजीपुर। याद रखना, गोमती गंगा गाजीपुर। आगे चलो, छपरा। छपरा पे किसका संगम हुआ, भाई गंगा का हुआ और घाघरा का हुआ। छपरा में किसका संगम हुआ, घाघरा का और गंगा का जो है संगम हुआ। और आगे आ जाओ, पटना। अरे पटना में किसका संगम हो रहा था, भाई सोन का और गंगा का हो रहा था। पटना में किसका संगम हुआ, सोन का और गंगा का संगम हुआ। बिल्कुल, आगे आगे आ जाओ फटाफट से। सोनपुर, अरे भाई सोनपुर में पहुंच गई गंगा। सोनपुर में किसका संगम हुआ, गंगटक और गंगा का संगम हुआ। सोनपुर में किसका संगम हुआ, गंगा और गंगटक का संगम हुआ। ठीक है, किसका किसका हुआ, वापस से। सोनपुर में किसका संगम, गंगटक का और गंगा का संगम हुआ। अरे भाई गंगा रुकने वाली थोड़ी थी, कहां पहुंच गई, कुर्सेला पहुंच गई। कुर्सेला में किसका संगम हुआ, कोसी का और गंगा का संगम हुआ। ठीक है, किसका संगम हुआ कुर्सेला में, तो याद रखिएगा यहां पे कोसी और गंगा का आपका संगम हुआ। ठीक है, समझ आई बातें, समझ आई चीजें, ये आई कि नहीं आई।
शाबाश, वेरी गुड। देखो अभी तुम कह रहे थे कि मैम हमें याद नहीं हो रहा, सही आंसर कैसे दे रहे हो तुम? मतलब तुम्हें सब याद हो गया। अच्छा, तुम दीदी का बुद्धू बना रहे थे कि कुछ नहीं आ रहा है, हैं? तुम्हें तो सब आता है, सब बता रहे हो मुझे बिल्कुल सही सही। ज्यादा तेज बन रहे हो क्या तुम सब, हैं? बताओ अभी तुम्हें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो यहां पे हमें समझ आ गया है कि गंगा के अंदर रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, सोन, ये सारी नदियां कहां पर मिली। अब गंगा यहां पे कहती है कि यार मेरे को कहां जाना है, मेरे को कोलकाता घूमने जाना है। तो गंगा चली 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 और यहां पे क्या गया, फरक्का बैराज आ गया। क्या गया, फरक्का बैराज आ गया। अब हुआ ये कि गंगा नदी जो है, ध्यान से देखना, गंगा नदी जो है फरक्का बैराज से टकराई, ठीक है, और ऐसे हो गई। वापस से देखो, गंगा नदी फरक्का बैराज से टकराई, ठीक है, और ऐसे चली गई। अरे भाई, दो नदियों में बट गई। हाँ, फरक्का बैराज से टकराने के बाद गंगा जो है वो इसे दो भागों में बट जाती है। अरे बाबा, अरे बाबा, अब तो दो नाम याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। एक कहां पे आती है, ध्यान से देखिए, फरक्का बैराज से टकराई, ठीक है, एक कहां पे पहुंच गई, आपकी कोलकाता पहुंच गई। कहां पहुंच गई, कोलकाता पहुंच गई। दोबारा से कहां पहुंच गई, कोलकाता पहुंच गई। कोलकाता में गंगा को क्या कहा गया, हुगली नाम दिया गया। कहां पे है ये, कोलकाता में। कोलकाता में गंगा को क्या नाम दिया गया, हुगली नाम जो है दिया गया। क्या नाम दिया गया, हुगली दिया गया। अच्छा चलो छोटा सा टेस्ट लूं, वैसे तो मुझे पता है शायद से नहीं बता पाओगे, कोई बात नहीं। चलो ये तो मैंने बता दिया कि फरक्का बैराज से जब गंगा ऐसे टूटी तो एक कहां गई, कोलकाता। कोलकाता में क्या नाम हुआ, हुगली। बांग्लादेश में क्या नाम हुआ, कोई बता सकता है मुझे? बांग्लादेश में क्या नाम हुआ, बता सकते हो कोई मुझे? जल्दी बताओ, बताओ भाई जल्दी बता दो भाई, तब तक तुम्हारी दीदी जो है पानी पी लेती है। बताओ जल्दी। बताओ भाई। नहीं पता था, पता है मुझे, भूल गए ना तुम लोग। अरे वाह, सोनिया ने आंसर बता दिया, प्रिया ने आंसर बता दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा। सोनिया ने और प्रिया ने दोनों ने ही यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है कि देखो दीदी, गंगा जो थी फरक्का बैराज से टकराई, दो भागों में बटी। कोलकाता में जो गई उसको हमने हुगली बोल दिया, लेकिन जो कहां गई, बांग्लादेश गई। कहां पे गई, बांग्लादेश गई। अच्छा, तो ये नदी जो है कहां गई थी आपकी, बांग्लादेश गई थी। बांग्लादेश में क्या नाम था, क्या बात है, बांग्लादेश में इसका नाम पड़ा पद्मा। क्या बात है, वेरी गुड। बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ा, पद्मा पड़ा। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश शाबाश। अरे रुक जाओ अनुज, रुक जाओ, अभी पहुंच रहे हैं दामोदर पे। अरे दामोदर यहीं बैठी हैं, यहीं है दामोदर नदी, कहीं नहीं गई है। रुक जाओ जरा, यहीं पे रुक जाओ। चलो, तो यहां पे हमने समझा कि जो गंगा नदी है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करते हैं कि गंगा नदी एक्चुअली में ओरिजिनेट कहां से हुई, या फिर जो गंगा नदी है, ठीक है, वो किस जगह से उत्पन्न हुई, ठीक है, तो वो होती है आपके देवप्रयाग से। क्योंकि उससे पहले तो भागीरथी अलग होती है और अलकनंदा अलग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कहां कहां पर गंगा बहती है, तो याद रखो बेटा, हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर और कुर्सेला। ये जगहें क्यों याद रखनी है, तो वापस से रिवाइज कर लो।
हरिद्वार जब गंगा सबसे पहले बनती है भागीरथी अलकनंदा से और सबसे पहले हरिद्वार में बहती जाती है। दूसरा क्यों याद रखना है कन्नौज, क्योंकि रामगंगा मिलती है। प्रयागराज क्यों याद रखना है, क्योंकि यमुना मिलती है। गाजीपुर क्यों याद रखना है, गोमती मिलती है। छपरा क्यों याद रखना है, घाघरा मिलती है। पटना क्यों याद रखना है, सोन मिलती है। सोनपुर क्यों याद रखना है, गंगटक मिलती है। कुर्सेला क्यों याद रखना है, कोसी मिलती है। ठीक है, यहां पे क्या है, कोसी मिलती है। यहां तक सारी चीजें क्लियर, यहां तक सारी चीजें क्लियर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थक गए हो दीदी, बस आज के लिए हो गया, थक गए हो क्या? नेक्स्ट फेंको, मैं नहीं फेंक रही हूं किसी को, मैं नहीं फेंक रही हूं किसी को। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, आज तुम यहीं तक कर लो। ठीक है, आज तुम यहीं तक कर लो, लेकिन बेटा मुझे कल तुम सबको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अच्छे से बैठकर इस पूरी जो गंगा नदी है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के आओगे। ज्यादा नहीं करा ली हूं क्योंकि मुझे पता है यार जबरदस्ती कराने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जबरदस्ती कराने का। ठीक है, इस तरीके से कराओ तुम्हें ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाए। अभी है हमारे पास टाइम, हम अच्छे से चीजों को समझकर कर सकते हैं क्योंकि हमें पेपर क्लियर करना है, कहीं भागना थोड़ी है। ठीक है ना, कल अब तुम्हारा टेस्ट होगा इसका, कल तुम्हारा क्या होगा, टेस्ट होगा इसका। ठीक है, कल टेस्ट के लिए तैयार कर होके आना। मेरे को नहीं चाहिए कि कोई भी बच्चा गलत आंसर दे। ठीक है, अरे देव बेटा आपकी क्लास जो है वो 8 बजे चलती है। ठीक है, कितने बजे, 8 बजे शुरू होती है। चलो अब यहां पे एक चीज कि गंगा रिवर हो गई। ठीक है, हमने बहुत स्टेप वाइज पढ़ी। देखो सबसे पहले वापस से कि दोनों नदियों से भागीरथी अलकनंदा से गंगा बनी। ठीक है, अलकनंदा को 5 प्रयाग कहा जाता है, 5 प्रयाग। चलो फिर पूरे जो है हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये तो पढ़ लिया, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अरे बेटा रुक जाओ जरा, पीडीएफ तुम्हें जो है इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, उन सब की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अंडरस्टूड? चलो अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि मैम आपने जो पढ़ाया हमें समझ आ गया। ठीक है, लेकिन हमें ना थोड़ी सी क्या चाहिए, और डेप्थ से नॉलेज चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम जो है एडवांस लेवल तक क्या कर ले, तैयारी कर ले। देखो बच्चा, एक चीज याद रखो कि जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, माना उस एग्जाम की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, 10th पास। लेकिन जरा ध्यान से सोचो कि उस एग्जाम को जो है 10th पास वाला बच्चा नहीं, 12वीं का बच्चा भी भरेगा, ग्रेजुएट का बच्चा भी भरेगा। ठीक है, एक ऐसा बच्चा जिसने बीए करा होगा, बीबीए करा होगा, बीसीए करा होगा, बीटेक करा होगा, ये बच्चे भी इस एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो बेटा कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, माना पोस्टें भी बहुत ज्यादा हैं, माना लड़कियों को भी 20% की क्या दी हुई है, रिजर्वेशन दी हुई है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है तो भाई सोच लो, उसमें भी एफर्ट्स मार लो। अब जो ये कह रहे हैं कि मैम हम डेप्थ से पढ़ाई कहां से करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए तुम्हें गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाके यहाँ पे क्या टाइप करना है, अदर 24/7 टाइप करना है। पहले लिंक पे क्लियर करना, पहले लिंक पे क्लिक करना है, और कोर्सेज में जाना है, एसएससी में जाना है, उसके बाद कहाँ पे, यूपी पुलिस में जाना है। ये रही भाई तुम्हारी एडवांस प्रिपरेशन। ठीक है, पूरी भाई आपकी अड्डा की टीम जो है तैयार है आपको एडवांस प्रिपरेशन कराने के लिए, बिकॉज पूरी टीम जानती है कि सिर्फ इसमें 10वीं के बाद के बच्चे नहीं होंगे, ग्रेजुएट के बच्चे भी होंगे भाई, ग्रेजुएट के बच्चे। ठीक है, और वो भी फुल तैयारी से होंगे कि हमें पेपर जो है निकालना है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देख लो, ये रहा वो तुम्हारी एडवांस प्रिपरेशन। ठीक है, तुम कहोगे मैम यार ये तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो यहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, एक कूपन कोड, वो है Y1018। जैसे ही, अरे कॉमा में लग गया, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे, यहां पे जो है आपको और भी बेहतरीन क्या मिल जाएगा, ये देखो प्राइस मिल जाएगा। लेकिन याद रखना ये सिर्फ तब होगा जब आप अपनी दीदी का कूपन कोड यूज करेंगे। कौन सा है वो, Y1018। ठीक है,
चलो इसी के साथ जो है इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कल जितना आज पढ़ाया है उसको बेटा आज अच्छे से रिवाइज करके आना। कल पहले आपका टेस्ट होगा, ठीक है, फिर गंगा नदी के ही कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर आपकी अगली नदी जो है पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, डन। चलिए नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये रहा स्कैनर, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी जो है आपको ये सारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ जो है आप अब आराम करो अच्छे से। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें भूख लगी है, खाना खाना है, तो आप खाना भी खा लो। इसी के साथ गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट, ठीक है। चलिए सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस इवनिंग, ठीक है, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर।